मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ये हमारा टॉपिक था। तो शुरू करते हैं। टास्क क्या है पहले वो लिख लेते हैं। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल a है और इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है I। हमें नहीं पता कैसी डायरेक्शन है, कोई भी एक डायरेक्शन मान लेते हैं। तो ये आपकी क्या है बेटा, एक करंट फ्लो हो रही है और इसकी रेडियस क्या है a है, ठीक है। बायो सैवर्ट क्या कहते थे, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या था, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर। बस यही आपको समझना है, ये वाला टर्म अपॉन आर क्यूब। डीएल क्रॉस आर, क्रॉस आर का मतलब हो गया आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एंड द पॉइंट एट पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस सपोज अगर हम इस वायर पर एक कहीं स्मॉल लेंथ मान लें, तो इस लेंथ को अगर हमने मान लिया कितनी डीएल, तो जरा सोचिए अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, हमको वही निकालनी है सेंटर में कितनी होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड से इस वायर से ए डिस्टेंस पे इस वायर से ए डिस्टेंस पे ये पॉइंट ओ दिया है, इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। कैसे पता, क्योंकि सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। और अगर ये एंगल 90 बना है तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, साइन थीटा आ गया बना। कोई दिक्कत। अब सवाल ये है कि साइन थीटा चलो 91 आ गया, तो फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। जब फॉर्मूला लिखोगे तो अगर ये स्मॉल लेंथ डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl at center db is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, dl तो dl ही रहेगा, साइन 90 अपॉन r कितना है a स्क्वायर। कोई आपत्ति। अब देखो यहां से क्या हुआ, db is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई a स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, जब ये लेंथ जीरो थी, जब ये लेंथ जीरो थी तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। और जब ये लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी, बोलिए ये पूरी लेंथ कितनी होगी वायर की, कोई बता सकता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ होल वायर, बोलिए भाई कितना होगा संदीप। 2 पाई ए, दिस इज 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस। 2 पाई आर रेडियस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है कि नहीं होता है, और रेडियस कितनी है ए है अगर, तो इट इज बिकम 2 पाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी आ गई, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से बी में डीबी हो गया आपका, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर। कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रेशन डीएल जीरो से 2 पाई ए। जीरो से 2 पाई ए में डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। काट डालो, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बी इज 2 से भी काट दो, हाँ चलो 2 से 2 भी कैंसिल, तो 4 भी कैंसिल, तो कितना आ गया म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए बेटा। क्या किया, बायो सैवर्ट का फॉर्मूला लगाया, स्मॉल डीएल लेंथ लिया, फॉर्मूला लगा दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके 2 पाई ए तक, क्योंकि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2 पाई ए। इस वायर की लेंथ कितनी है 2 पाई ए, डीएल क्या था स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। और इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं मतलब समझो DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9, मतलब सारे डीएल्स को जब ऐड करोगे तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी
2 पाई ए ही तो बनेगी, सरकमफ्रेंस ही तो बनेगा उसका, और उन सारी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अब सवाल उठता है कि ये तो चलो मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ अ लूप। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी लूप के, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताना चाहेगा? Which formula we used to calculate the magnetic field at the center of loop या फिर current carrying loop? बोलिए बेटा संदीप। गलत गलत, screw rule, Maxwell screw rule, right hand thumb rule is used to calculate the magnetic field at straight current carrying wire. When we hold a straight current carrying wire in our right hand such that thumb in the direction of current, then direction of motion of finger, direction of curve fingers shows the direction of magnetic field. But in the circular loop we are going to use only Maxwell screw rule. क्या होता है Maxwell screw rule? If we put a screwdriver at the center of a, if we put a screw at the center of a loop and rotate it by a screwdriver in the direction of current, so in this case we rotated it anti-clockwise, then the motion of screw shows the direction of magnetic field. So when we rotate the screw in anti-clockwise, it is move outside. कोई दिक्कत? और जब ये आउटसाइड मूव करेगा तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आने का मतलब क्या, डॉट। डॉट बोले तो क्या, प्लस के कैप। बोलिए कोई आपत्ति किसी को? हाँ बच्चे। और प्लस के कैप से हमने आपको ये भी बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है तो वो बिहेव करता है एज अ नॉर्थ पोल, और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है तो ये बिहेव करता है एज अ साउथ पोल। इसका मतलब इस केस में ये जो हमारा लूप बिहेव करेगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। लेट अस सपोज ये कोई आर्क है आपका, आर्क मतलब किसी सर्कल का एक पार्ट है ये, और ये सेंटर पर, ये सेंटर ओ है मान लेते हैं, और ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है बच्चे? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इसमें करंट आपकी आई फ्लो हो रही है तो इस आर्क की वजह से, आर्क ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो आएगी बी ओ, वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, रेडियस इसकी आर है, थीटा। कितनी आएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। अभी तक हम साइन थीटा पढ़ते आ रहे थे, लेकिन साइन थीटा ना हो क्या होगा, ये थीटा होगा सर। इसी से अगर हम ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, अगर आपको ये याद रहेगा तो इसकी हेल्प से अगर आप फंस जाते हो तो सर्कुलर लूप में भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो। सर्कुलर लूप में ये पूरा आर्क एक सर्कल बना दिया, यही तो हुआ, और सर्कल के सेंटर पे पूरा आर्क कितना एंगल बनाता है बताइए? 2 पाई। कितना एंगल बनाता है बेटा? 2 पाई रेडियन। अरे यार रेडियन में होता है, मैथ पढ़ी नहीं गया? कितना एंगल बनाता है ये? 2 पाई रेडियन बनाता है। और जब ये 2 पाई रेडियन बना रहा है और सर्किट में करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होना कितना चाहिए? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस कितनी है, ए मान लेते हैं, ए इंटू 2 पाई। काट डालो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या यही वैल्यू आई थी इसके पहले? बोलिए भाई, आई थी कि नहीं आई थी वैल्यू? तो ये एक ऐसा तरीका है जिसका कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो भाई प्रूफ कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल लेंथ ऑन द आर्क डीएल। प्रूफ, टेक अ स्मॉल लेंथ ऑन आर्क is dl, magnetic field due to dl, magnetic field due to dl, dB is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। एंगल आपको अभी भी दिखाई दे रहा है 90 बनेगा, साइन 90 अपॉन कितना
बोलिए, अपॉन आर स्क्वायर हम लिखेंगे। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? तो dB इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, जब लेंथ 0 थी तब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी, और जब लेंथ L हो जाएगी L, अब यहां पे लेंथ होगी कितनी उसको समझते हैं जरा सा। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या बात है। तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। अगर एंगल थीटा बन रहा है तो आर्क की लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर्क। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, आर थीटा तक। तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dl 0 से आर थीटा तक। और कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, बोलो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू अ पार्ट ऑफ आर्क फ्रॉम अ लूप। नोट कर लीजिए बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन अगर ऐसे कुछ लिखा है, इनफाइनाइट करंट इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट को जा रही है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 मान ले। तो यहां एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट a, है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट BP। करिए, देखो क्या होगा। इस वायर की वजह से देखो तो ये वायर एक साइड से इनफाइनाइट है कि नहीं है, एक साइड से ये इनफाइनाइट है। इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, तो ये डिस्टेंस आपकी a हो गई और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या हो गई, a हो गई। तो इस डिस्टेंस के आगे की कहानी अगर हम देखें तो ये इनफाइनाइट के लिए था, और इसमें करंट आ रही है, इसमें करंट क्या हो रही है, आ रही है। फिर इतने पार्ट पे करंट जा रही है, फिर यहां पे करंट जा रही है, और फिर ऊपर चली जा रही है। ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है भाई, समझ में आई बात। तो थोड़ा सा पार्ट होगा, मान लेते हैं ये पार्ट AB है, फिर ये BC है, फिर ये CD है, और फिर ये DE है। तो BP आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE आएगा। अब सवाल उठता है ये कितना एंगल बना रहा है यहां पे। तो अगर ये A है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया होगा, 45। और AB तो हमारा बना ही रहा है कितना, 90 डिग्री। अब अंदर की ओर बाहर की ओर, तो इसको हम राइट हैंड में पकड़े, और थंब कहां जा रही है, उंगलियां कहां जा रही है, अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है भाई। ये अंगूठा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर जा रही है भाई, बाहर तो निकल नहीं है, अंदर जा रही है ना। तो अंदर का मतलब हो गया क्रॉस, इसकी वजह से क्रॉस, तो इसकी वजह से भी क्रॉस। और यहां पे देखें तो ये भी अंदर ही आ रहा है क्रॉस, मतलब ओवरऑल क्रॉस ही आना है, तो सब प्लस हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा देखो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डिस्टेंस कितनी है a साइन 90 प्लस BC की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई a इंटू साइन 45 प्लस CD की वजह से भी म्यू नॉट अपॉन a बाय 4 पाई आई बाई a इंटू साइन 45। DE की वजह से फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई a इंटू साइन 90। बोलिए कोई आपत्ति किसी को, ऐड कर दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ये कॉमन ले लिए, साइन 90 साइन 90 2 साइन 90 बोले तो 2 प्लस साइन 45 बोले तो 2 रूट 2। दिस इज योर आंसर। 2 भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा।